हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं दिव्या शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ विजन इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय अजय सर पर। तो आज संडे के दिन अपनी क्लास कंटिन्यू करते हुए डेली करंट अफेयर चल रहा है अपना। और जैसा मैंने आपको कहा था कि अपने रिवीजन क्लास 15-15 दिन की रिवीजन क्लास रखेंगे और जल्दी आपकी रिवीजन क्लास भी आ जाएगी। तो अपने देखें आज का मोटिवेशन थॉट, क्योंकि हमने क्लास को जो स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन थॉट के साथ, जैसे कि आपको थोड़ा सा हौसला मिले, है ना, कि आप थोड़ा सा मोटिवेट हो जाओ क्लास को देख के। और एक बात और है कि आप क्लास को शेयर करो जितना कर सकते हो, ठीक है। और आप अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स को, जो भी आपके तैयारी करने वाले आप जिनको भी जानते हो, उनके साथ क्लास को शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास को अपने। रख हौसले बुलंद तेरी भी उड़ान होगी, हौसले बुलंद रख तेरी भी उड़ान होगी, देखेगी दुनिया सारी तेरी भी एक दिन ऐसी पहचान होगी, ठीक है। देखो, मैं हमेशा एक ही बात बोलती हूँ कि अपने जो हौसले हैं उनको बुलंद रखना है, ठीक है। अपने जिद पे अड़े रहना है, अपने हौसलों को इतना बढ़ा के इतना बुलंद रखना है कि कोई भी अपने को आके कुछ भी बोले, ठीक है, अपने को उसकी बात से घबराना नहीं है या फिर उसकी बात सुन के अपने रास्ते नहीं बदलने। अपना जो लक्ष्य है, ठीक है, उस लक्ष्य पे अपने उसी रास्ते पे कंटिन्यू चलना है। देखो, मंजिल तो अपने को मिलेगी अगर अपने कंटिन्यू अपनी स्टडी को जारी रखते हैं, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। कोई भी किसी के भी बोलने से अपने बीच में नहीं रुकते हैं। देखो, मंजिल जरूर हासिल होगी एक ना एक दिन। बस अपने को क्या रखने हैं, अपने हौसले बुलंद रखने हैं और एक दिन जरूर आपकी ऐसी पहचान बनेगी कि दुनिया देखेगी उस आपको, ठीक है। तो स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास को। देखें पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाएगा। देखो, जो ये अंतरिक्ष दिवस अभी हाल ही में घोषणा हुई है, अपना जो क्या कहते हैं चंद्रयान 3 है, ठीक है। चंद्रयान 3 अपना अभी लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? 14 जुलाई को उसे लॉन्च किया गया था। और चंद्रमा पे लैंड कब हुआ था अगर पूछ लिया जाए तो 23 अगस्त को अपने चंद्रमा पे लैंड हुआ था चंद्रयान जो 3 है, ठीक है। और 26 अगर बात करें 26 अगस्त की, ठीक है, 26 अगस्त की अगर अपने बात करें, ठीक है, 26 अगस्त को इसरो में, ठीक है, इसरो में क्या जो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है, जो अपने पीएम है, वो क्या दे रहे थे, भाषण दे रहे थे। उस भाषण के दौरान उन्होंने क्या की है, घोषणा की है। उन्होंने घोषणा क्या की है कि प्रतिवर्ष जो 23 अगस्त है, ठीक है, उन्होंने एक घोषणा की है। पहली घोषणा ये की है कि 23 अगस्त प्रतिवर्ष 23 अगस्त को क्या मनाया जाएगा, अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये आपको बात याद रखनी है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, ठीक है। ये कब बात हुई है? ये बात हुई है 26 अगस्त की बात है। इसरो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे। उस भाषण के दौरान उन्होंने घोषणा की, क्या घोषणा की कि प्रतिवर्ष 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा और 23 अगस्त 2024 को पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। दूसरी घोषणा क्या थी? दूसरी घोषणा ये थी कि चंद्रयान 2 के बारे में, ठीक है, चंद्रयान 2, जहां चंद्रयान 2 की क्रैश लैंडिंग, किसकी बात करें, क्रैश लैंडिंग की बात करें, जहां चंद्रयान 2 ने अपने पद चिन्ह छोड़े थे, ठीक है, पद चिन्ह छोड़े थे, ठीक है। अगर पद चिन्हों की बात करें तो उस जगह को किस नाम से जाना जाएगा? उस जगह को किस नाम से जाना जाएगा? तिरंगा नाम से उस जगह को जाना जाएगा, ठीक है। ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। तीसरी घोषणा क्या की थी? अगर तीसरी घोषणा की बात करें अपने, तो तीसरी घोषणा की थी चंद्रयान 3 को लेकर, ठीक है। चंद्रयान 3 ने जो अपना मून, क्या कहते हैं, मून लैंड हुआ था, उसका मतलब कि चंद्रयान 3 जो अपना लैंड हुई थी, तो उस जगह को किस नाम से जाना जाएगा? उस जगह को जाना जाएगा शिव शक्ति। किस नाम से जाना जाएगा? शिव शक्ति नाम से जाना जाएगा। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी। कब की थी? 26 अगस्त को इसरो में भाषण देने के दौरान ये घोषणा की गई थी। तो ये आपको याद रखना है। और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाएगा? 23 अगस्त को मनाया जाएगा और 2024 में पहला ये राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा, पहला होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में केंद्र सरकार ने मेरा बिल मेरा अधिकार योजना कहाँ प्रारंभ की है? अब ये जो योजना प्रारंभ की है, योजना किस टाइप की योजना है? ये प्रोत्साहन योजना है। कौन सी योजना है ये? प्रोत्साहन योजना है, प्रोत्साहन योजना। अगर आप कोई भी चीज़ खरीद रहे हो, ठीक है, उसका बिल होगा, ठीक है, उस बिल की फ़ोटो आप वेबसाइट पे डालते हो, जो वेबसाइट बताई गई है उस वेबसाइट पे डालते हो,
तो आपको इनाम मिलेगा, ठीक है, आपको इनाम मिलेगा, ठीक है। इनाम क्या मिलेगा, 1 करोड़ तक का आपको इनाम उसमें मिल सकता है अगर आप उस बिल की फ़ोटो इस वेबसाइट, जो भी वेबसाइट है उस पर अपलोड करते हो, ठीक है। और ये एक प्रोत्साहन योजना आपको याद रखना है। ये कहाँ अगर प्रारंभ की गई है, अगर आपसे पूछे तो कहाँ प्रारंभ की गई है, 3 राज्य हैं, ठीक है, 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, 2 केंद्र शासित जो प्रदेश हैं इनमें क्या की गई है, इसकी शुरुआत की गई है। अगर देखें तो 3 राज्य और 2 यूटी कौन कौन से हैं, पहला है असम, गुजरात और हरियाणा। असम, गुजरात और हरियाणा में मेरा बिल मेरा अधिकार योजना को प्रारंभ किया गया। अगर यूटी की बात करें तो कौन कौन से हैं, पुडुचेरी है और दूसरा कौन सा, दादर नागर हवेली और दमन दीव। दादर नागर जो हवेली और दमन दीप है एक ही यूटी में काउंट होते हैं, ठीक है, एक ही यूटी हैं ये दोनों। और दूसरी कौन सी है, पुडुचेरी है। तो 3 राज्य और 2 यूटी। अगर अपने बात करें, किसकी बात करें कि जो दादर नागर हवेली और दमन दीप है इनको एक ही कब किया गया था, एक करने 26 जनवरी 2020 को, ठीक है, 26 जनवरी 2020, ठीक है, इन दोनों को एक कर दिया गया था। ये आप याद रखोगे। तो अपने क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, सबका फेवरेट आंसर है ये कौन सा, उपयुक्त सभी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि हाल ही में चर्चा में रही कंपाला मंत्री स्तरीय घोषणा का संबंध किससे है। अब ये जो कंपाला, देखो कंपाला से आप याद रखो, देखो नाम है कंपाला मंत्री स्तरीय घोषणा का संबंध किससे है, युगांडा से इसका संबंध है। आपको याद रखना है युगांडा से संबंध है। युगांडा कहाँ पड़ता है, अगर आपसे बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप पे, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप का ये एक देश है, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप का ये देश है युगांडा। और ये कौन सी बैठक है ये, अगर बात करें तो कौन सी मंत्री स्तरीय घोषणा हुई है, कंपाला मंत्री स्तरीय घोषणा हुई है। और ये कहाँ हुई है, अगर इसके संबंध किससे है, युगांडा से इसका संबंध है, ये आपको याद रखना है। ये किस लिए हुई है, जलवायु परिवर्तन के कारण जो प्रवासन पर असर हो रहा है, ठीक है, जलवायु परिवर्तन, ठीक है, आपको याद रखना है जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, इसके कारण जो प्रवासन पर असर हुआ है, ठीक है, प्रवासन पर जो असर हुआ है इसके लिए ये घोषणा की गई है। कौन से, कंपाला मंत्री स्तरीय घोषणा की गई है। और इसका जो समर्थन कौन कर रहे हैं, इसका समर्थन कर रहे हैं यही अफ्रीका जो महाद्वीप के 48 देश इसका समर्थन कर रहे हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो अब ये किससे संबंधित है, युगांडा से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है कि खुफिया, हाल ही में खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए AI आधारित ऑरऑन विमान किसने लॉन्च किया है। ये अपने टाइप का ये पहला ऐसा खुफिया जानकारी एकत्रित करने वाला विमान है, ठीक है, ये पहला ऐसा है, ठीक है, पहला विमान ये है, पहला विमान, ठीक है, पहला विमान किस टाइप का पहला विमान है ये, जो कि खुफिया जानकारी एकत्रित करता है, खुफिया जानकारी एकत्रित करने वाला विमान है, ठीक है, अपने टाइप का ये पहला है। और ये अगर बात करें, ठीक है, किसने ये लॉन्च किया है, अगर ये आपसे पूछा गया कि किसने इसे लॉन्च किया, तो किसने इसे लॉन्च किया, इजराइल ने इसे लॉन्च किया है, ये आपको याद रखना है। अब इसमें क्या क्या लगा हुआ है, अगर बात करें इसमें लगा क्या क्या हुआ है, सेंसर लगे हुए हैं इसमें, ठीक है, इसमें सेंसर लगे हुए हैं। और अगर बात करें इसमें कैमरे लगे हुए हैं, ठीक है, सेंसर लगे हुए हैं, कैमरे लगे हुए हैं। और ये क्या है, ये AI आधारित है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ये जो विमान है, ठीक है, आपको याद रखना है। विमान का नाम डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं आपसे, विमान का नाम क्या है, डायरेक्ट विमान का अगर नाम पूछ ले, ऐसे पूछ सकते हैं कि खुफिया जानकारी एकत्रित करने वाला AI आधारित विमान कौन सा है, तो कौन सा है, ऑरऑन विमान है। और इसको लॉन्च किसने किया, लॉन्च करने वाला कौन है, इजराइल इसको लॉन्च करने वाला है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है, इजराइल क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा दक्षिणी ध्रुव पर किसकी पुष्टि की है। देखो जो चंद्रयान जो 3 है, ठीक है, इसका जो प्रज्ञान रोवर है इसमें चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर किसकी पुष्टि की है, सल्फर की पुष्टि की है। अगर आपसे पूछ ले तो इसमें क्या है, पेलोड होते हैं, यंत्र होते हैं, कितने यंत्र हैं अगर इस रोवर में पूछ लें, ठीक है, प्रज्ञान जो रोवर है इसमें कितने, अगर पूछ ले आपसे प्रज्ञान रोवर, ये आपको याद रखना है, रोवर कौन सा है, प्रज्ञान है, लैंडर कौन सा है, विक्रम है। इसमें कितने यंत्र हैं, पेलोड कितने, 7 पेलोड हैं। अभी हाल ही मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था एक कि अभी जो अपने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के तापमान मापा गया, ठीक है, जो चंद्रमा की सतह है उस पर तापमान कितना है, 50 डिग्री है। और अगर बात करें, अगर अपने 80 mm गहराई में जाते हैं, 80 mm गहराई में जाने पर तापमान कितना हो जाता है, 10 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है, ये भी आपको याद रखना है।
और इसका यंत्र का नाम आप सभी बताओगे। इसका चंद्रमा पे तापमान बताने वाला यंत्र कौन सा था, ठीक है। पेलोड का नाम बताना आपको, ये पेलोड कौन सा था तापमान बताने वाला, ठीक है। और जो अभी चंद्रमा पर ये जो सल्फर की पुष्टि की है, ये कौन से यंत्र ने की है, अगर आपसे पूछ ले तो यंत्र का नाम क्या है, उस यंत्र का नाम है LIBS, ठीक है। ये इस पेलोड का नाम है जिसने क्या की है, सल्फर की पुष्टि की है, सल्फर की पुष्टि करने वाला, ठीक है, सल्फर की पुष्टि करने वाला ये यंत्र है, ठीक है। आपको याद रखना है और कमेंट बॉक्स में सभी बताओगे कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का तापमान बताने वाला जो पेलोड है उस पेलोड का नाम क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताना है। तो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, सल्फर क्वेश्चन का राइट आंसर है अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर का, कि हाल ही में किस राज्य के भदरवाह राजमा और रामबन सुलई शहद को GI टैग मिला है। अगर आपसे पूछ लिया जाए ये GI टैग मिला है, ये कौन से राज्य को मिला है, ये उसी राज्य को मिला है जिसमें बस होली पेंटिंग को भी GI टैग मिला है। उसी राज्य की बस होली पेंटिंग, कौन सी पेंटिंग है, बस होली पेंटिंग, ठीक है, बस होली पेंटिंग, ठीक है। आपको याद रखना है बस होली पेंटिंग को भी क्या मिला है, GI टैग मिला है। कहाँ की है अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर की है, ठीक है, जम्मू कश्मीर की। और इसमें आपने क्या पूछा गया, भदरवाह राजमा, ये लाल राजमा है, और रामबन सुलई शहद को GI टैग मिला है। तो इसका संबंध किससे है, जम्मू कश्मीर से इसका संबंध है। और ये मैंने आप सभी को बताया हुआ है GI टैग क्या, भौगोलिक संकेतक है, ठीक है, भौगोलिक संकेतक, ये आपको पूरा नाम इसका पता होना चाहिए, भौगोलिक संकेतक है। और इसकी अगर शुरुआत पूछे तो कब हुई थी, 1999 में शुरुआत होती है। 2004 में पहला GI टैग मिला था, पहला किसको मिला था, दार्जिलिंग की चाय को मिला था। ये पॉइंट आपको साथ साथ में याद करते चलना है, ठीक है, दार्जिलिंग की चाय को मिला था। और अगर मैं आपसे पूछूं ये कितने वर्ष के लिए मिलता है, अगर पूछ लें ये GI टैग जो भौगोलिक संकेतक कितने वर्षों के लिए मिलता है, 10 वर्षों के लिए ये भौगोलिक संकेतक मिलता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और आप अपने क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है, जम्मू कश्मीर क्वेश्चन का राइट आंसर है। और बस होली पेंटिंग को भी आपको याद रखना है, इसको भी GI टैग मिला है। GI टैग इसका भी संबंध किससे है, इसका भी संबंध जम्मू कश्मीर से इसका संबंध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि हाल ही में मछुआरों की सुरक्षा के लिए नभ मित्र, ठीक है, नभ मित्र उपकरण का विकास किसने किया है। अभी जो नभ मित्र जो उपकरण है इसका विकास किया किसने, अपने से पूछा गया है। तो नभ मित्र जो इसका विकास किसने किया, इसरो ने किया है, ठीक है, किसने किया, इसरो ने किया। अगर आपसे पूछ ले कि इसरो की स्थापना कब हुई, ठीक है, इसरो की स्थापना के बारे में पूछ ले तो इसरो की स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना होती है। अगर इसका मुख्यालय पूछ ले आपसे कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। कहाँ है इसका मुख्यालय, बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। अगर इसके हेड पूछ लें, हेड कौन है, S सोमनाथ इसके हेड हैं, ये आपको इसमें याद रखना है। और मछुआरों की सुरक्षा के लिए नवमित्र उपकरण का क्यों विकास किया गया, ये किसके लिए विकास किया गया, मछुआरों की सुरक्षा के लिए इसका विकास किया गया है, मछुआरों की सुरक्षा के लिए, ये भी आपको याद रखना है। और किसने किया, इसरो ने इसका विकास किया है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अपने क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस 2023 कब मनाया गया, ठीक है, विश्व संस्कृत दिवस मनाया क्यों जाता है, ठीक है। कब बात करें विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है श्रावण पूर्णिमा को। कब मनाया जाता है, श्रावण पूर्णिमा को ये दिवस मनाया जाता है, संस्कृत दिवस, ठीक है। श्रावण पूर्णिमा मतलब रक्षाबंधन वाले दिन ये अपने विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है श्रावण पूर्णिमा वाले दिन, इसी दिन अष्टाध्यायी के रचयिता और संस्कृत के जनक पाणिनि की जयंती, ठीक है, पाणिनि की जयंती है, ठीक है, जयंती होती है। इसीलिए राष्ट्रीय जो अपना विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है, श्रावण पूर्णिमा रक्षाबंधन वाले दिन मनाया जाता है। तो कब था इस बार रक्षाबंधन, 30 अगस्त को, ठीक है, 30 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया। पाणिनि ने किसकी रचना की थी, पाणिनि की रचना अगर बात करें तो अपने अष्टाध्यायी, इसकी रचना क्या है, अष्टाध्यायी, ठीक है, ये याद रखना है। ये संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ है, ठीक है, आपको ये भी याद रखना है, संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए, अगर मैं आपसे पूछूं राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस पूछ लिया जाए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व
हिंदी दिवस, ठीक है। विश्व हिंदी दिवस का अगर पूछ लिया जाए तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी 12वां जो हिंदी सम्मेलन हुआ था, ठीक है, जो 12वां हिंदी सम्मेलन हुआ था, 12वां हिंदी सम्मेलन, ये कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में आया हुआ भी क्वेश्चन है, ठीक है। ये कि 12वां हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ है? ये कहाँ हुआ है? फिजी में हुआ है। कहाँ हुआ है? फिजी में। ये आपको याद रखना, अभी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये कि 12वां हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ है? फिजी में हुआ है। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व संस्कृत दिवस किस दिन मनाया जाता है? श्रावण पूर्णिमा रक्षाबंधन के दिन मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? इस दिन जो अष्टाध्यायी के रचयिता और संस्कृत के जनक पाणिनि की जयंती होती है। और इस बार रक्षाबंधन कौन सी तारीख को था? 30 अगस्त को इस बार विश्व संस्कृत दिवस 2023 में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुंबई में लॉन्च होने वाला प्रोजेक्ट 17A का 7वां, ठीक है, 7वां और अंतिम स्टील्थ युद्धपोत कौन सा है? तो जो मुंबई में लॉन्च हो रहा है प्रोजेक्ट 17A, इसमें कितने युद्धपोत थे? टोटल 7 थे। 7 में से अगर अपने बात करें भी हाल ही में छठा जो था, ठीक है, छठा कौन सा था? विंध्यगिरी। कौन सा था? मैंने आपको ये रिवीजन क्लास में भी करवाया हुआ है, विंध्यगिरी, ठीक है। विंध्यगिरी लॉन्च हुआ था छठे नंबर का। किसने किया था ये लॉन्च? द्रौपदी, अपनी जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी ने इसे लॉन्च किया था, ये भी आपको याद रखना है। और अभी अपने से पूछा गया कि 7वां कौन सा है? तो 7वां कौन सा है? महेंद्रगिरी। इसे लॉन्च करने वाले कौन है? अपने उपराष्ट्रपति। अपने उपराष्ट्रपति जो है इन्होंने इसको लॉन्च किया महेंद्रगिरी को। उनका नाम क्या? जगदीप धनखड़ जी ने, ठीक है, जगदीप धनखड़ जी ने इसे लॉन्च किया। तो आपको ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं कि जो छठा युद्धपोत था विंध्यगिरी, उसको किसने लॉन्च किया था? उसको अपने राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू जी ने उसे लॉन्च किया था, ये आपको याद रखना। और अभी जो क्वेश्चन से पूछा गया कि 7वां युद्धपोत कौन है 17A प्रोजेक्ट का? महेंद्रगिरी है। और उसे लॉन्च करने वाले कौन है? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी लॉन्च करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन है। किस देश में मूल निवासियों को संविधान में अधिकार देने हेतु ऐतिहासिक राष्ट्रीय जनमत संग्रह वॉइस टू पार्लियामेंट आयोजित किया जाएगा? ठीक है, ये वॉइस टू पार्लियामेंट ये आयोजित किया जाएगा। ये किस देश में आयोजित किया गया? अगर आपसे पूछे तो ये ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया गया। किस लिए किया गया? कि संविधान में जो वहाँ की जनता है, निवासी है, मूल निवासी हैं, उनको अधिकार देने के लिए जनमत संग्रह किया गया। तो कहाँ किया गया? ऑस्ट्रेलिया में किया गया। अगर बात करें यहाँ के प्रधानमंत्री की, यहाँ के जो प्रधानमंत्री है कौन है? एंथनी एल्बनीज, ठीक है, कौन है? एंथनी एल्बनीज, ठीक है, एंथनी एल्बनीज, ये आपको याद रखना है, एल्बनीज, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि इसमें सभी को किसके लिए कहा है? यस वोट करने के लिए कहा है, ठीक है, किसके लिए कहा है? इस जनमत में यस वोट करने के लिए कहा है। अगर आपसे ऑस्ट्रेलिया की एक बात पूछी जाए, क्या पूछी जाए? वहाँ का हैरिस पार्क है, हैरिस पार्क का नाम बदलकर हाल ही में क्या कर दिया गया है? लिटिल इंडिया कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया में ये क्या है? हैरिस पार्क। ये पॉइंट आपको याद रखना है। हैरिस पार्क का नाम बदला है, ठीक है, नाम बदला है। क्या नाम बदला है इसका? अगर आपसे पूछ ले, नाम बदलकर इसका नाम क्या रख दिया गया? अगर आपसे पूछ ले क्या नाम रख दिया गया? लिटिल इंडिया, ठीक है, लिटिल इंडिया, ये नाम आपको याद रखना है, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको इसके साथ में याद रखना है, ठीक है। तो ये अपने थे करंट अफेयर के क्वेश्चंस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपना ऑस्ट्रेलिया रहेगा। और अब अपने देखते हैं जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो छोटा नागपुर की पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पार्श्वनाथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अब्रक का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? अब्रक का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? झारखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा राज्य मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा राज्य है? केरल राज्य है। ये आपको याद रखना है। नील क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। और लास्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस राज्य से संबंधित है? तो हीराकुंड बांध किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा राज्य से संबंधित है। और ये आपका आज का सवाल कि हाल ही में किस देश में लैन तूफान ने दस्तक दी है? ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आप आंसर बताओगे कमेंट बॉक्स में। और इस क्लास की PDF के लिए आप GK बाय अजय सर और विजन इंस्टीट्यूट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आज की क्लास को अपने यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।